कुटनी की महान जनता 15 में जिस तरह से लड़के और हमको वहाँ सेवा करने का मौका दिया था और हमने सेवा करके दुनिया को और कुटनी की जनता को बताने का काम किया। 200 करोड़ से ज्यादा रुपया का हमने सड़क पुल पुलिया बनवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। कुटनी विधानसभा भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ललन बाबू हो चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे महागठबंधन के लोग हो, मैं स्पष्ट कर दूं तेजस्वी यादव वहां से चुनाव हार चुके हैं क्योंकि अपना सीट दूसरे को डर के मारे दे चुके हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा पुराना चौक कांटी। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव की बयार चल रही है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में केदार प्रसाद गुप्ता ने आज मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। भारी भरकम समर्थकों के साथ केदार प्रसाद गुप्ता नामांकन दाखिल करने समाहरणालय पहुंचे थे। नामांकन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन, रामसूरत राय, सम्राट चौधरी समेत पार्टी के विधायक और बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विदित हो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में केदार प्रसाद गुप्ता को राजद के डॉक्टर अनिल कुमार सहनी ने शिकस्त दिया था। तब भाजपा और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ रही थी। इस बार महागठबंधन की ओर से जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में केदार प्रसाद गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को पराजित कर पहली बार कुढ़नी से विधायक बने थे। तीसरी बार भाजपा के टिकट पर केदार प्रसाद गुप्ता चुनावी मैदान में हैं। नामांकन के दौरान केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 2015 से 2020 तक कुढ़नी की जनता के विश्वास पर खरा थे। 200 करोड़ रुपए कुढ़नी क्षेत्र में विकास के लिए खर्च किए थे। इस बार जीत मिली तो अधूरे बाकी सभी कार्यों को पूरा करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि केदार प्रसाद गुप्ता भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ललन सिंह अपना अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा पर बोल रहे हैं। भाजपा मुक्त का सपना देख रहे ललन सिंह अब खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त होने जा रहे हैं और महागठबंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। खुद ललन सिंह की पार्टी जदयू जल्द ही खत्म हो जाएगा, यह दिन दूर नहीं है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार खुद ही हतोत्साहित है। बीजेपी ने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया था सीएम नीतीश कुमार को, जो कि सत्ता के लोभ में भ्रष्टाचार वालों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। वहीं पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राजद हार के डर से कुढ़नी की सीट जदयू को दे दिया है। निश्चित ही केदार गुप्ता की जीत होगी। कुटनी की महान जनता 15 में जिस तरह से लड़के और हमको वहाँ सेवा करने का मौका दिया था और हमने सेवा करके दुनिया को और कुटनी की जनता को बताने का काम किया। जब 2015 में मुझे कुटनी की महान जनता ने मुहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और टिकट दिया, और कुटनी की महान जनता ने जब उस पर मुहर लगा दिया तो 15 से 20 तक 200 करोड़ से ज्यादा रुपया का हमने सड़क पुल पुलिया बनवाने का काम किया। विकास होगा, लोगों का सम्मान होगा और जो बचा हुआ काम है उसको हम लोग कराएंगे। ललन बाबू को खुद महागठबंधन से मुक्त करने जा रहा है। उनकी पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त होने जा रहा है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो भाजपा के विरुद्ध में इतना बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। कुढ़नी विधानसभा भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। नीतीश जी जिस तरह से हमलावर है बीजेपी पर लगातार जो है, नीतीश कुमार जी अंदर से डिमोरलाइज और हतोत्साहित हैं। जिस अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने चाणक्य बनकर उनको चंद्रगुप्त बनाया, अपने स्वार्थ अहंकार में जाकर के उसी भ्रष्टाचार
और अपराध के गोद में बैठ गए और उन्हीं के साथ गलबहियां कर लिए हैं, तो उनको पश्चाताप जो हो रहा है उसका प्रकटीकरण वो विरोध में बोल के कर रहे हैं। 17 साल से नीतीश जी रहे, आप भी गठबंधन में लगातार रहे, लेकिन बिहार की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए, बीच में 5 साल भारतीय जनता पार्टी नहीं था, 13 से 17 के बाद भारतीय जनता पार्टी आया है, तो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर, रोजगार की ओर आज जो बहाली कर रहे हैं, किसकी बहाली है? कौन बहाली किया था? कौन विज्ञापन निकाला था? कौन आवेदन लिया था? लेकिन ये लोग भ्रम फैलाते हैं ताली बजाने के लिए। ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं, नाटक करते हैं ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती है, धरातल पर राष्ट्र का मान सम्मान स्वाभिमान सबका साथ सबका विकास की भाव से ये काम करती है, और ये काम दिखाई पड़ता है। कुर्नी चुनाव का नतीजा क्या होगा? भारी बहुमत से जीतेंगे। लोकतंत्र की धरती है, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद, जातिवाद को स्वीकार नहीं करेगी। कुर्नी विधानसभा लोकतंत्र की गोद में ये धरती, यहाँ से संदेश जाता है और संदेश जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ हम लोग काम करते हैं, और निश्चित रूप से कुरहनी का हमारे प्रत्याशी भाई केदार गुप्ता जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जनता इनके साथ। लगातार जो है ललन सिंह और विपक्ष जो है हमला कर रहा है, जिस तरह से विपक्ष का काम है हमला करना, जनता का काम है जवाब देना। जनता मालिक है, और ललन बाबू हो चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे महागठबंधन के लोग हो, मैं स्पष्ट कर दूं, तेजस्वी यादव वहां से चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि अपना सीट दूसरे को डर के मारे दे चुके हैं।